अनाउंसमेंट के बाद भागने लगे थे यात्री, रास्ते हो गए थे ब्लॉक। भगदड़ को लेकर सामने आई आरपीएफ की रिपोर्ट। जी हां, ये पता चल गया है कि लापरवाही किसने और किस हद तक की। नमस्कार अनसंग न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। बीते शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस प्रकार से घटना हुई, अब भी लोग उस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब भी कई राज वहां पे खुलने बाकी हैं, अब भी लोग परेशान हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन है वहाँ अंडर कंट्रोल है। अब सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित कर दी गई। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हुई, आए प्रतिदिन घटनाएं हो जाती हैं, जिस प्रकार से भगदड़ हो जाती है। अभी आपने सुना होगा हाल ही में कि जो 18, 19, 20 को जो महाकुंभ लगा है, उस पर भी किस प्रकार से भगदड़ हुई। उसमें भी 30-35 लोगों की जो ऑफिशियल डाटा है वहाँ 35 लोगों की सरकार के द्वारा बताई जा रही है कि 35 लोगों को उसमें भी जान चली गई है। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं, दिन पर दिन जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं, वह काफी निराशाजनक हैं। लेकिन जिस प्रकार से इतना हाईटेक सिटी होने के बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस प्रकार से घटना होती है वह काफी निराशाजनक है। क्योंकि जिस प्रकार से इतना हाईटेक सिटी होने के बावजूद भी, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी, सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी, देश की राजधानी है दिल्ली, फिर भी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब भी लोग कई इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और अब भी कई राज अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो घटना हुई है उस पर अब भी कई राज अभी खुलने बाकी हैं। अब भी लोग वहां पे परेशान हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन है वहां पे अब अंडर कंट्रोल है। हालांकि इसी बीच आरपीएफ की रिपोर्ट आई है। जो आरपीएफ की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को मैं आपसे डिस्कस कर देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि जो आरपीएफ की जो रिपोर्ट आई है उस पर आरपीएफ की क्या उसने आरपीएफ ने क्या रेलवे प्रशासन को क्या आदेश दिया था, जिसमें कि रेलवे प्रशासन ने इन आदेशों को मानने में डिले किया या फिर इन चीजों को ध्यान में नहीं दिया, जिससे भगदड़ होने की आशंका होती है। हालांकि जो आरपीएफ की रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं मैं आपको डिस्कस कर देना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आरपीएफ ने रेलवे पर हुई घटना हुई है, उन्होंने आरपीएफ ने कहा है कि 8:45 बजे के आसपास से घटना जो भगदड़ हुई है, 8:45 बजे के आसपास से भगदड़ हुई है। आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने स्टेशन मास्टर को बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन जो प्रयागराज जाने वाली थी वह उसे जल्द चलाने की आदेश भी दिए थे। लेकिन इसके साथ ये भी आरपीएफ के द्वारा बताया गया था कि जो टिकटें बेची जा रही हैं उस पर स्टॉप कर देना चाहिए, उन टिकटों को नहीं बेचा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो टिकटें बेची जा रही थी उनको कंटिन्यू बेची जा रही थी, उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई, जिससे कि ये भीड़ जो है दिन पर दिन बढ़ती गई, जिसपे कि अंतोगत्ता लास्ट में ऐसी भगदड़ हो जाती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रेलवे के अनाउंसमेंट के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 की जो भी भीड़ थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ बढ़ने लगी, जिससे कि जो सिचुएशन था अंडर कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसपे कि अंतोगत्वा ये भगदड़ जैसी संभावना हो जाती है, जिसके बाद ये भगदड़ हो भी जाती है, जिसमें कि अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की दरअसल इसको लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 12 नंबर जो प्लेटफॉर्म पे यात्री खड़े थे वो 14 नंबर की तरफ बढ़े, तभी हादसा हुआ। दरअसल सीढ़ियों पर यह हादसा हुआ था जिसमें 18 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस की भी एक रिपोर्ट आई थी और रेलवे प्रशासन की भी रिपोर्ट आई थी। अब आरपीएफ की रिपोर्ट आई है। हालांकि तीनों ही रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम है और उसमें जो एनालिसिस दिया गया है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि रूप से घायल है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उन सभी को लोकनायक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भी परिजन वहां पे भर्ती हैं उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। किसी से जो चीजें पब्लिक में होती तो अगर ये सारी चीजें पब्लिक में होती तो लोग अपने परिवार को जो भी घायल होते हैं उनसे आसानी से जरूर मिल लेते। लेकिन इन चीजों को नहीं किया जा रहा है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बढ़ते जा रहे हैं और जो संभावनाएं हैं, जो
चीजें हुई हैं वहाँ काफी निराशाजनक हैं, लेकिन आप भी इन चीजों को ध्यान रखें। जहां पर भगदड़ जैसे माहौल हो तो आप वहां पे बच कर रहें, आप इन चीजों को बात अवश्य रखें। हालांकि जो भी आरपीएफ की रिपोर्ट आई है उस पे रेलवे ने इन सारी गलती को मानने से इनकार कर दिया, इन सारी चीजों को मानने से इनकार कर दिया है। इस घटना में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रेलवे की समिति अब इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से अब ये रिपोर्ट सामने आई है उससे कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सच सामने आएगा? सवाल ये है कि क्या दोषियों को सख्त सजा मिलेगी? पता चला है कि जो भगदड़ में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बाद सहायता राशि लगभग 40 मिनट बाद देने की कोशिश की गई है। अगर ऐसा सवाल है, अगर ऐसी बातें हैं, तो यहाँ रेलवे प्रशासन की काफी गंभीर लापरवाही मानी जानी चाहिए। काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और काफी गंभीर लापरवाही भी है। हालांकि इस रिपोर्ट को देखते जो भी आरपीएफ के द्वारा यहाँ रिपोर्ट दी गई है, इस पे रेलवे की कोई भी रिएक्शन नहीं आए हैं कि हाँ जो रिपोर्ट है वहाँ सही है या फिर गलत। इन चीजों को अभी तक रेलवे प्रशासन के द्वारा अभी तक कुछ इस पे रिएक्शन नहीं दिए गए हैं। और जो उस दिन रेलवे की जो अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग उस दिन जो इतना भगदड़ होने के बावजूद भी लगभग 1 घंटे में लगभग 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। अगर ऐसा है तो सवाल ये है कि जो भी ये घटनाएं हुई हैं, सवाल ये है कि क्या जो सच सामने आया है कि जो घटनाएं हैं, इतने लोगों की मृत्यु हुई है, इतने लोगों की भगदड़ हुई है, लोगों को अस्पताल में भर्ती तक करवाया गया है, और ये भी सवाल है कि वहां पर लोगों के परिजनों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर ये चीजें सही है तो क्या जो चीजें जो सामने सभी पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, तो क्या इन चीजों पर जो दोषी हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी या नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अब ये दौर नहीं है कि जो भी अगर कुछ पब्लिक डोमेन ये कुछ भी अगर होता है तो कोई भी इसको जो भी अपनी गलती है उसे मानने को तैयार होता है। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी जो भगदड़ हुई उस पर भी कोई भी इन घटनाओं को टेक ओवर करने की कोशिश नहीं की गई कि किस कारण से भगदड़ हुई, या फिर उनको सही चीजें जो है पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा रही हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल हैं जो अभी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि गाइस अब जो भी घटनाएं होंगी आने वाले समय में, आने वाले वक्त में सारी चीजें पब्लिक डोमेन में जरूर आएंगी, लेट रपार जरूर आएंगी। गाइस दोस्तों अब हमारा आप वीडियो देखते रहिए, और जो भी घटनाएं, जो भी समस्याएं अगर किसी को होती हैं, कहीं भी होती हैं, तो आप हमें अपनी कमेंट दें, आप हमें अपनी राय दें, और अगर कहीं भी घटनाएं अगर ऐसी होती हैं तो हम उसे आपके समक्ष लाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो यहाँ काफी निराशाजनक है, और काफी इन चीजों को काफी हमें ध्यान देना होगा कि अगर ऐसी भीड़ है कहीं पर, अगर समस्याएं होती तो उन जगहों पर आप जाने से अवश्य बचें, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो गवर्नमेंट तो इसका जिम्मेदार ही है ही, साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर लोग ऐसा नहीं करते, अगर लोग यही ध्यान दें कि अधिक भीड़ है, बहुत अधिक भीड़ हो चुकी है, वहां न जाएं, तो ऐसा इन जैसी घटनाएं होने पर भी बचा जा सकता है, ये जैसी बड़ी घटनाएं होने से बचा जा सकता है। तो इन चीजों पर, इन बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा। बाकी आप हमारे वीडियो को, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं, आप लोग हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।